बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द आवर कोर्स। तो आज हमारे कोर्स की थर्ड क्लास है। पहली दो क्लासेस में हमने पहली क्लास में प्राइस एक्शन के बारे में सीखा, उसके बाद हमारी दो क्लासेस थी, एक बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर थी और दूसरी एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर थी। तो बेसिक मार्क जो हमारा कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। आज से हम एडवांस कोर्स की तरफ जा रहे हैं। तो आज से हम एंट्री के टिप्स से स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है, जो मैं पहला कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ, एसएमसी का और एफआईबी का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको एसएमसी के कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूँ। एसएमसी का कोर्स बहुत बड़ा कोर्स है, लेकिन विच इज़ यूज़लेस। जो हमारे लिए काम की बात है जस्ट वो करेंगे और डायरेक्ट हम अपने पॉइंट की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास एसएमसी में दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक है ऑर्डर ब्लॉक और दूसरा है फेयर वैल्यू गैप। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब है जहां पर जो स्मार्ट मनी है, जो बिग प्लेयर है, जो बैंक्स हैं, जो हेज फंड हैं, जो भी है ना, मतलब कि जो मार्केट को मैनिपुलेट करते, जो मार्केट को चलाते हैं, जहां पर वो ऑर्डर लगा देते हैं ना, उस जगह को, उस जो जोन है, जो लेवल है, उसको बोलते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक। तो उसके बाद हमारे पास है एफ का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप्स। मतलब कि जब स्मार्ट मनी पैसा डालता है ना, तो जब पैसा डालता है तो ये एक यकदम से स्पाइक आ जाती है, लेकिन उनके जो सारे ऑर्डर थे ना वो एग्जीक्यूट नहीं होते, तो दरमियान में वो गैप छोड़ते जाते हैं और मार्केट दोबारा, प्राइस दोबारा उस गैप को फिल करने आती है और वो उनके फुट प्रिंट्स, उसको हम बोल सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप्स। ये दो उनके फुट प्रिंट्स हैं जो हमें चार्ट्स पर नज़र आते हैं और उन्होंने उनको देर बदेर, जल्दी या लेट, उन्होंने उनको फिल करना होता है और उसके बाद वो रियल मूव देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पहले ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताता हूँ। तो ऑर्डर ब्लॉक में हमारे पास जिस जगह स्मार्ट मनी ऑर्डर लगाता है वो जगह हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होती है। तो ऑर्डर ब्लॉक विच इज़ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, आपको पता है हर जगह ऑर्डर ब्लॉक आपको बनता नज़र आएगा, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक जो वैलिड होता है, जो काम का होता है, वो कौन सा होता है? ठीक है, पहला पॉइंट, पहला हमारे पास है ट्रेंड। जो ऑर्डर ब्लॉक ट्रेंड के साथ बनेगा वो हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, बिकॉज ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर ट्रेंड के साथ जो ऑर्डर ब्लॉक है वो काम का है, जो ट्रेंड के खिलाफ ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो हमारे काम का नहीं है। उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक उस वक्त वैलिड होगा जब उसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, वरना वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक किसी काम का नहीं। अनमिटिगेटेड, ये आपने नया लफ्ज़ सुना होगा। अनमिटिगेटेड का मतलब ये है कि हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बना और उस पर मार्केट पहली बार आए तो वो अनमिटिगेटेड होता है। जो ऑलरेडी यूज़ ना हुआ हो, ठीक है, जो यूज्ड हो जाता है, जिस जगह ऑर्डर ब्लॉक बना, प्राइस आई, उसने टैप किया, उसके बाद ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, तो वो अनमिटिगेटेड था। लेकिन जो मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक होता है वो हमारे काम का नहीं होता, हमारे काम का ओनली अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक ही होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम आ जाते हैं फेयर वैल्यू गैप की तरफ। फेयर वैल्यू गैप होता है दो कैंडल के दरम्यान। ये बेसिकली तीन कैंडल का कम्बिनेशन होता है। कौन कौन सी? पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, पहली और तीसरी कैंडल के दरमियान, पहली ये अप ट्रेंड में है, पहली, दूसरी, तीसरी, इस कलर का कैंडल के कलर का से कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन हमारा जो मेन चीज़ है वो है उनके दरमियान गैप। तो ये देखिए, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, इनके दरमियान इस कैंडल की विक या बॉडी से और इस कैंडल की, ये से थर्ड कैंडल है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन दोनों के दरमियान ये जो गैप होता है ना, इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। आप इसको याद रखेंगे। ये अप ट्रेंड के लिए, जब डाउन में होते हैं, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, कैंडल के कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है हमें गैप से। तो ये हमारा होता है गैप, ये हमारा था एक फेयर वैल्यू गैप। तो आप इसको याद रखेंगे, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप से। और ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है, आपको उसी सेम कंडीशन है जैसी ऑर्डर ब्लॉक और की है वैसी फेयर वैल्यू गैप्स की हैं। ट्रेंड हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, अनमिटिगेटेड हो। ठीक है, ट्रेंड भी बाय है, ठीक है, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो जाए। ये आपको मैं बनाकर दिखाता हूँ कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो। तो वो हमारे पास जो होता है वो फेयर वैल्यू गैप वैलिड होता है। ट्रेंड, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और अनमिटिगेटेड। दुनिया की कोई स्ट्रेटजी उठा लें, ट्रेंड के बगैर वो वर्क नहीं करेगी, ये आपने याद रखना है।
ट्रेंड इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। तो ये जहाँ से स्मार्ट मनी पैसा डालता है, जहाँ से स्मार्ट मनी पैसा डालता है वो वाला जोन, ये वाला जोन जहाँ पर स्मार्ट मनी ने पैसा डाला था, ये वाला जोन होता है हमारा, ये वाला हमारा जोन कौन सा होता है, ये वाला जोन हमारा होता है, इसका मैं कलर चेंज कर लूँ, ये जोन हमारा होता है ऑर्डर ब्लॉक। ये जोन कौन सा था हमारा, ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा था ऑर्डर ब्लॉक। इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप्स, यहाँ से मार्केट ने डाउन गिरना स्टार्ट किया था। हम बेसिकली जहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट करती है या जहाँ से मार्केट चढ़ना स्टार्ट करती है, तो ये हमारा एक है ऑर्डर ब्लॉक, ये फेयर वैल्यू गैप्स, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये फेयर वैल्यू गैप, ये अप ट्रेंड के लिए, ये डाउन ट्रेंड के लिए। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप्स मतलब कि जब ये दोनों एक साथ आ जाएंगे और ट्रेंड के साथ आ जाएंगे तो वन ऑफ द बेस्ट सेटअप बन जाएगा। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिकली एग्जांपल करके दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले मार्केट ने हमारे पास चलना किया स्टार्ट, यहाँ से ऊपर, यहाँ से हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि ये हाई ब्रेक हो रहा है, यहाँ से हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अब मार्केट करेगा रिट्रेस। तो इस जगह पर जहाँ से मार्केट ने चलना स्टार्ट किया था वहाँ पर आपको ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप नज़र आ जाए तो वहाँ से आपने एंट्री आपकी ले लेनी होती है। क्लियर होगा आपको? यहाँ से मार्केट ने किया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट आई नीचे, तो यहाँ से हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी दोनों आ जाएंगे तो वेरी गुड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी एंट्री होगी। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू काम का है। आपको मैं रियल चार्ट पर भी एग्जांपल दूंगा, और लेकिन इसके साथ एक छोटा सा टिप है। वो टिप इसके साथ जब मिल जाएगा ना तो आपको एंट्री की रियलिटी में समझ आ जाएगी कि मैं यहाँ पर क्यों ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन पॉइंट की आपको समझ आ गई, ऑर्डर ब्लॉक की भी समझ आ गई और फेयर वैल्यू गैप्स की भी और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की भी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ज़रूरी है, जो मर्जी कर लें, स्ट्रक्चर ही आपको एंट्री देगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा डन होगा। इसके साथ मैं एक आपको बोनस पॉइंट देता हूँ, उसके बाद हम डायरेक्ट चार्ट की तरफ या रियल एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। FIB रिट्रेसमेंट, सिंपल आप FIB पर जाएँ, आप उधर से इसको उठा लाएँ, यहाँ पर आप क्लिक कर दें। ठीक है, यहाँ पर हमें सिर्फ इसकी अगर मैं सेटिंग पर जाऊँ ना तो ये बहुत से नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बहुत से लेवल है, 0, 0.23, 0.38, 0.5। हमारा कोई लेवल काम का नहीं है, हमारे पास दो लेवल काम के, एक 0.5 और 0.618 जिसको हम गोल्डन जोन बोलते हैं। सिंपल आपने इसको लेना है। ठीक है, और ये जब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, डायरेक्ट यहाँ पर आएगी तो यहाँ हमसे एक बुलिश एंट्री ले लेंगे। ठीक है, अब समझ आपको आ गई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसका ये जो होता है ना जोन, ये हमारे पास एक गोल्डन जोन होता है किसी भी वेव का। आपको वेव पकड़नी आनी चाहिए। तो इसकी अगर एग्जांपल मैं इधर फिट करूँ, मतलब कैसे, यहाँ से मार्केट ने चलना किया स्टार्ट, यहाँ से, उसके बाद नीचे आई, उसके बाद मार्केट ने किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या इसको मैं एक मिनट एक और चीज़ करता हूँ वैलेट। यहाँ से मार्केट ने चलना किया स्टार्ट, यहाँ पर फिर नीचे यहाँ पर आई, यहाँ से फिर ऊपर गई, तो ये हमारी एक पूरी स्विंग बन गई। उसके बाद मार्केट रिट्रेस करेगा। यहाँ पर जब आएगा ना तो हम जल्द देखेंगे यहाँ पर कोई FVG है, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक है। जैसे मार्केट इस जोन में टैप करेगी तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, बाय की एंट्री ले लेंगे। तो तीन कॉम्बिनेशन, ऑर्डर ब्लॉक, FVG और फिबोनाची गोल्डन जोन, दैट्स अ परफेक्ट लेवल फॉर आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। बस इसको आपको यूज़ करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन शर्तें इसमें 2 से 3 ही हैं। अगर हाँ, अगर ये पहली शर्त ट्रेंड हमारा बुलिश था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका था, अनमिटिगेटेड था। अगर यहाँ पर जाने के बाद फिर मार्केट वापस आ जाए, ठीक है, और यहाँ पर आए तो यहाँ से आपने दोबारा आपकी नहीं लेनी। रीजंस
यहाँ से इसने कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया और ये एक बार मिटिगेट हो चुका है, तो यहाँ से हम अप नहीं जाएंगे, ठीक है। दैट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर यू। तो इसी तरह अगर हम डाउन में चाहते हैं तो नो इश्यूज़, ये हमारे पास एक वेव आ जाएगी, ऊपर से नीचे इसको लगा देंगे इस तरह, ठीक है। तो जब आप रियल चार्ट पर एग्जांपल देखेंगे आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। ख़ुद भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ से ऐसे गया, ठीक है, आया, यहाँ से एक हमारी वेव बन गई, तो जैसे ये गोल्डन जोन पर गया तो यहाँ से हम सेल की एंट्री लेंगे। लेकिन कंडीशन यहाँ पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी दोनों होने चाहिए। तो दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल फॉर यू, ठीक है। ट्रेंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा तो ट्रेंड आपके फेवर में आ जाएगा। एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर कंफर्मेशन देखें, दैट्स गुड फॉर यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये तो इसकी हमारे पास अंडरस्टैंडिंग, इसकी आप एक पिक्चर लेकर अपने पास सेव कर लें ताकि आपको बाद में इनका पता चलता रहे, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप यूज़ करके डॉलर्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसकी रियल चार्ट, गोल्ड का चार्ट चल रहा है, मैं आपको ना उधर से एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। मसला एक थोड़ा सा है कि मेरे लेवल लगे हुए हैं, उनको मैंने अभी मॉडिफाइड भी करना है, तो मैं आपको कुछ ना कुछ इधर से दिखा देता हूँ। चले मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ से आपने थोड़ा सा नज़र को तेज़ करके देखना है इनको, ताकि आपको इन पॉइंट की समझ आ जाए, ठीक है। तो मैं बड़े लेवल की बात करूँगा, छोटे लेवल पर नहीं टाइम वेस्ट करूँगा। यहाँ से मार्केट ने उठना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसे उठना स्टार्ट कर दिया तो अगर मैं छोटी स्विंग यहाँ से लूँ ना, तो यहाँ पर जब मार्केट जैसे आई, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप इस तरह की चीज़ थी, तो यहाँ से हमें एंट्री मिली, ठीक है। अगर मैं इधर बड़ी स्विंग लूँ यहाँ पर, मतलब कि मार्केट आपको यहाँ से मैंने लगाया, यहाँ पर गई, उसके बाद मार्केट इधर आई, तो यहाँ से मार्केट दोबारा उठ गई। इधर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे, यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर एफवीजी भी नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एफवीजी है, ये गैप्स है, और नीचे इसके ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक दोनों है, तो यहाँ से मैं देखें एक बुलिश की तरफ मूव मिला है। तो ये इसकी रियल चार्ट एग्जांपल है, ये आज ही की एग्जांपल है, ठीक है। और ये हमारे पास जा रही है, तो सॉरी फॉर कि मैं इनको नहीं मिटा सकता क्योंकि मुझे अभी इस पर एनालिसिस करना है, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। क्या सिंपल यहाँ से फुल इसकी वेव उठाई है यहाँ तक, और यहाँ पर हमारे पास आई और मार्केट हमें एंट्री दे गई है, ठीक है, ट्रेंड के साथ। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का आपने ख्याल रखना है। इसकी एक और मैं आपको एग्जांपल आगे भी दे देता हूँ। छोटी स्विंग पर भी काम करेगी, बड़ी पर भी करेगी। इसको सिंबल उठाएं, यहाँ से उठाएं और ये चले जाएं, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर गई और यहाँ से देखें मार्केट फिर एक अच्छा मूव आपको दे गई है। उसके बाद ये ऑलरेडी मेरी एक लगी हुई है, ये देखें, दोबारा मैं इसको लगा देता हूँ। यहाँ से आप उठाएं, ऊपर जाएं, यहाँ पर एक एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक का होना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर हमें एंट्री अच्छी मिल सकती है, ठीक है। होपफुल आपको इस पॉइंट इन पॉइंट की समझ आ गई होगी, ठीक है। ये आज की एक और भी एंट्री थी जहाँ से मार्केट ने चलना स्टार्ट किया था नीचे से, यहाँ से, और इसको हमने लगाया यहाँ पर लगाने के बाद यहाँ से ऊपर गई, और यहाँ पर ये देखें अभी भी हमारी एक इसमें एंट्री बुलिश की चल रही है। तो होपफुल आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। सिंपल आपने इन पॉइंट्स को ज़हन में रखना है, तो इंशाल्लाह आप को इस कॉन्सेप्ट पर ग्रिप हो जाएगी और आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। तो इन पॉइंट्स को आप समझें, ठीक है। इसकी रियल चार्ट पर एग्जांपल्स को देखें, ठीक है, लेकिन ट्रेंड का ख्याल रखें, जो कि हमारे पास एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। होपफुल कि आपको इन पॉइंट की समझ आई होगी। रियल चार्ट पर मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिखाई हैं, ज़्यादा क्लियर नहीं भी है तो आप उनको क्लियर करके देखें, ठीक है, ताकि आपको पॉइंट्स की समझ आ जाए। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। एक नेक्स्ट आपके पास एक मेरा ख्याल है डीटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन उससे पहले स्मार्ट मनी और एफआईबी की क्लास अगर देखेंगे, इसी पर काम कर लें और इसी पर प्रैक्टिस कर लें। एक 200
स्क्रीनशॉट इसके इकट्ठे कर लें, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा हाउ इसको कैसे यूज़ करना है, और इसमें भी मास्टरी कर ले तो ये वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट है। लेकिन बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। चलें ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह।